नमस्कार, सत्य न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चुनाव के खास कार्यक्रम में। और अभी हम अपने पूरी टीम के साथ मौजूद हैं आरा शहर में और हम आज बात करने वाले हैं पवन सिंह को लेकर। जी हाँ, जिस तरीके से भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह और आरा के रहने वाले हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में आरा को कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ते हुए नजर आए। आरा शहर से उम्मीद थी लोगों को कि आरा शहर से लड़े, क्योंकि उनको बीजेपी की तरफ से लगातार टिकट दिया गया था औरंगाबाद से, सॉरी आसनसोल से, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने टिकट जो है वापस कर दिया किसी पर्सनल कारण की वजह से। उसके बाद वो निर्दलीय जो है काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। आरा की जनता इससे कितनी खुश है और क्या उनकी राय है पवन सिंह को लेकर, इस पे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत चालू करेंगे। आप बताइए, पवन सिंह ने जिस तरीके से काराकाट चुना और आसनसोल का सीट छोड़ा, क्या कुछ कहेंगे, क्या रह रहे हैं? महाराज जी, पवन वन सिंह पर अब मत हमसे बोलवाइए। ये सब कोनो आदमी है ना। आगे देखिए कोई क्या मतलब काराकाट ही चुने, आरा चुनना चाहिए था? पवन सिंह बात करने लायक आदमी नहीं है, हमारे शहर के हैं। पवन सिंह ये सब बात पूत करने लायक नहीं। कलाकार वो भी है, कलाकार आप भी एक ना ना ना, ना। हम अगर वो कलाकार हैं तो हम नहीं है कलाकार। रहने दीजिए ना ना, क्यों? क्या अब ये आप तो अब हमारी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है स्वतंत्रता, लेकिन आखिर उनको लेकर ऐसा विचार क्यों? अब फिर आप देखिए, आप घुमा रहे हैं, आप पत्रकार हैं और हम कलाकार हैं। आप घुमा कर ले जाना है, हम कह रहे हैं कि पवन सिंह पर बात करना हमारे लिए पाप है। हम पवन सिंह पर देखिए, पवन सिंह ने आखिर ऐसा क्या कुछ कहा किया है कि आरा की जो जनता है वो इतनी नाराज है उनसे? आप बताइए, पवन सिंह को लेकर काराकाट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, आरा से लड़ना चाहिए था, क्या उम्मीद है आरा की? आरा से लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था, उनको चुनाव में नहीं लड़ना चाहिए था। वो काराकाट हो या चाहे आरा हो, इतना दुर्दिन आ गया है हम लोग के राजनीति का, हिंदुस्तान के राजनीति का, कि जो आदमी समाज को बिगाड़ रहा है, साफ झलक दिखता है बिगाड़ने का। अब बिगाड़ने इन द सेंस कि आप भोजपुरी को महेंद्र मिश्र कहाँ लेके गए, भिखारी ठाकुर कहाँ लेके गए, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, भाट, भडरी, कबीर का जहाँ बात कीजिएगा तो भोजपुरी को जहाँ जिस जगह पे लेके गए, उस जगह के बाद अब ये लोग भोजपुरी का उसी स्तर से स्तर गिराने का काम कर रहा है। अब आप जो आज तक किए अपने गाना के माध्यम से, आप हीरो है, आप गायक हैं, अच्छे गायक हैं, तो जो अच्छे गायक है तो आप वैसा गाना ना गाइएगा जिससे समाज को बेनिफिट मिले। हम कलाकार हैं तो वैसा काम करेंगे जिससे समाज कुछ सीखे, समाज को कुछ अर्न हो। आप अर्न के जगह पे समाज को आप धरातल में लेके जा रहे हैं। बेटी बहन आपका गाना नहीं सुन सकती है, परिवार आपका गाना नहीं सुन सकता है, अश्लीलता को आप लोग मिल के बढ़ावा दे रहे हैं। और जो आदमी अपने भाषा को, हम लोग को मातृभाषा कहिए भोजपुरी को, और उसको आप सही जगह से नहीं लेके जा रहे हैं। अपने माता के वचन के लिए आप कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ आप अपनी मातृभाषा को कहाँ लेके जा रहे हैं, एक तरफ आप अपनी माँ के वचन को आप जनता के सामने दिखा रहे हैं कि हम अपनी माँ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात आरा नहीं लड़ने की, काराकाट नहीं लड़ने की, तो सलाहकार इनका जो भी होगा। और दूसरी बात यह है कि ये लोग जाति गणना के हिसाब से कहाँ हम फिट बैठेंगे। यहाँ पे चूंकि उनके कास्ट के यहाँ पे ऑलरेडी सांसद रहे हैं और वो जानते हैं कि अच्छा काम किए हैं, यहाँ पे आने से जमानत जब्त भी हो सकता है। आसनसोल का स्थिति आप सुन लिए कि आसनसोल से ये चुनाव इसलिए नहीं लड़े चूंकि अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी हमारे भारत से अलग कुछ नहीं है। आप बंगाल के बारे में गलत गा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के बारे में गलत गाइएगा तो सब हमारा परिवार है। एक हमारा सवाल है, उन्होंने कल परसों के बयान में उन्होंने कहा है कि काराकाट में अगर हम जीतते हैं, जीत कर आते हैं तो मिनी फिल्म सिटी का वहाँ पे जो है निर्माण करेंगे। आरा के लोगों से उम्मीद थी, आरा के लोग, आरा के रहने वाले, आरा में भी कुछ करना चाहिए था। पहली बात तो यह है कि वो जीत के आएंगे तब ना, पहला बात तो यही पे होता है कि जीत के आएंगे। अब हमको तो नहीं लगता है कि वो वहां तक जा सकते हैं, क्योंकि हीरो है। फिर आरा के रहने वाले थे, आरा के लिए कुछ करना चाहिए था। आरा के लिए कुछ करने के चाहिए था। आप अच्छा करने के बाद छोड़िए ना, आप तो बिगाड़ रहे हैं ना। आप राजनीति में आए हैं तो पहले अपना भरोसा पब्लिक
पे जताना पड़ेगा आपको। पब्लिक भरोसे में जब लेगी, आप कुछ अच्छा कीजिएगा, पब्लिक को जिस दिन लगेगा तब आपको वो अपने समर्थन में देगा। आप देखिए मुखिया के चुनाव उनके भाई लड़े थे, क्या हासिल हुआ था, क्यों हुआ था भाई? मुखिया के चुनाव में उनका क्या स्थिति था, और आप आज सांसद लोकसभा लड़ने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनका सही निर्णय नहीं है। आपको नहीं लगता था कि पहले जनता के बीच कुछ दिन रहना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, फिर उसके बाद चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? बात नहीं करना चाहिए था, जनता से बात क्या कीजिएगा, धरातल पे काम कीजिए ना भाई आके। पहले आप काम कीजिए, आपकी स्थिति वैसी है कि आप कुछ कर सकते हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छा करने के बजाय कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और चुनाव लड़ना बहुत आसान चीज आज की डेट में हो गया है, और निर्दलीय आप लड़ रहे हैं, ये आपकी मर्जी, आपके पास पैसा है, अपना जो लगाना है लगा रहे हैं। ये आरा से हम इंटरव्यू किए, हमें लगा कि आरा के लोगों को काफ़ी उम्मीद होगी, पवन सिंह से काफ़ी खुशी होगी, लेकिन आरा के जो लोग हैं, आरा की जो जनता है, कहीं ना कहीं पवन सिंह से बहुत नाराज है। और ये उम्मीद है कि कलाकारों के लिए कुछ करना चाहिए था, और जनता के लिए, आरा की जनता, क्योंकि आरा के रहने वाले, आरा के लिए कुछ करना चाहिए था उनको।